Good morning, student. Here we will discuss exercise 3.1, question number 6, part C. तो आप देखेंगे यहाँ पे एक बुक में डायग्राम दिया हुआ है. फर्स्ट नेम इट A, B, C, D and E and this point is F and G. ये हम लेट कर रहे हैं. So we write here let pentagon ABCDE. Okay, now first we find, because we find x, so first we find these values, these two angles. Okay, we all know that these and these are linear pair. So first we find this angle same as this angle. एक ही लाइन पे जब कोई एंगल्स फॉर्म होते हैं लाइक दिस, जैसे एक लाइन है इस पे कोई एंगल ऐसे फॉर्म होते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं लीनियर पेयर. तो आप देखेंगे ये दोनों एक ही लाइन पे फॉर्म होने वाले एंगल्स हैं. सिमिलरली ये दोनों भी एंगल इसी लाइन पे फॉर्म हो रहे हैं, तो ये दोनों कैसे एंगल्स हैं? लीनियर पेयर. सो फर्स्ट वी फाइंड दिस टू एंगल्स. नेम इट BCD. एंगल BCD प्लस एंगल BCG. That means this angle plus this angle is equal to 180. शॉर्ट में आप यहाँ पे लीनियर पेयर लिख लीजिए, नो प्रॉब्लम. नाउ एंगल BCD प्लस BCG अगर हम देखें तो दैट इज 70 इज इक्वल टू 180. नाउ BCD इक्वल्स टू 180 माइनस 70, दैट मीन्स BCD इज इक्वल टू 110 डिग्री. Okay, so this angle is 110 degree. Okay, similarly we find EDC, that means this angle. Now angle EDC plus angle EDF is equal to 180. Same linear pair of angles. नाउ EDC हमें फाइंड करना है और EDF हमें पता है 60 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री. देयरफॉर EDC इज इक्वल टू 180 माइनस 60, दैट मीन्स EDC इज इक्वल टू 120 डिग्री. ओके, तो दिस एंगल इज 120 degree. Now the sum of all interior angle of pentagon. पेंटागन के सारे एंगल्स का सम हम लोगों ने पढ़ा था अभी. कितना डिग्री होता है? 540. एंगल A प्लस एंगल E प्लस एंगल EDC, ये वाला एंगल प्लस एंगल, हमें इसका नाम लिखना है तो इसका नाम क्या होगा? BCD प्लस एंगल B इक्वल्स टू कितना डिग्री? 540. ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ दिस एंगल्स. A इज 30 डिग्री प्लस E है हमारे पास X. EDC हमने फाइंड किया है, दैट इज़ 120 डिग्री. BCD ऑल्सो 110 डिग्री एंड B एंगल इज X इज इक्वल टू 540. ओके, नाउ अरेंज द लाइक टर्म्स. 30 प्लस 120 प्लस 110 डिग्री प्लस X प्लस X इज इक्वल टू 540. नाउ एड दिस ऑल, that is 260 plus 2x is equal to 540. Now 2x is equal to 540 minus 260. Therefore 2x is equal to, अब इन दोनों को हमें क्या करना है? माइनस करना है. That means 280. Now x is equal to 280 divided by 2. That means 140.
यानी कि x की वैल्यू आपकी कितनी हुई 140 डिग्री। यानी कि आपका यहाँ पे अगर देखें तो ये जो फिगर दिख रहा है आपको, इसकी वैल्यू भी 140 है और इसकी वैल्यू भी 140 है। ओके ओके, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन और सी जो पार्ट था वो फिनिश हो जाता है। नाउ पार्ट डी। ओके स्टूडेंट, पार्ट डी। डी इज़ रेगुलर पेंटागन। आप यहाँ पे देखेंगे एक फिगर है, दिस इज़ अ पेंटागन एंड दिस सिंबल इज सो दैट द ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, जब आपके पास सेम इंडिकेशंस दिखें तो आपको समझ जाना है कि ये सारी चीज़ें आपस में इक्वल है। तो इसमें यहाँ पे दिया है एक एंगल दिया है x बिकॉज ये एक रेगुलर पेंटागन है, तो इसके सारे एंगल्स क्या होंगे, x हो जाएंगे। तो इसको भी हम एक नाम दे देते हैं A, B, C, D एंड E। लिख लीजिए यहाँ पे लेट पेंटागन A, B, C, D एंड E। ओके, नाउ रेगुलर पेंटागन है तो इसके सारे एंगल्स इक्वल होंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू एंगल D एंड इक्वल्स टू एंगल E। और ये सब किसके इक्वल है, x के। अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ रेगुलर पेंटागन, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E इज इक्वल टू 540। दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ पेंटागन। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी डी ई। ए की वैल्यू x, बी भी सेम एज x, सी भी x, डी ऑल्सो x एंड ई x इक्वल्स टू 540। Now add this x, that is 5x. 5x is equal to 540. Now x is equal to 540 divided by 5. फर्स्ट सेट कर दिए, 5 1 सा 5, 2 डिजिट एक साथ लेंगे तो हमें यहाँ पे 0 डालना पड़ेगा। 5 8 सा 40, दैट मीन्स x is equal to 108 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी एंगल हैं वो सारे एंगल कितने डिग्री के हैं, 108 डिग्री के हैं। ये भी 108, ये भी 108, ऑल एंगल्स। दिस इज ऑल्सो 108, राइट। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर डी फिनिश हो जाता है। ओके, तो थैंक यू।